हेलो फैमिली, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरा बाकी का काम झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई हो चुका है और यहाँ मैं नहा के आ गई थी। तो यहाँ मैं कर रही थी भगवान जी की पूजा। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल और माता रानी, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। इसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में, और किचन में वही डेली का रूटीन जो है अपना, रात के सारे बर्तन वगैरह स्टैंड पे जमाए। और आज मुझे जल्दी से जल्दी काम फिनिश करना था क्योंकि आज गणगौर थी, गणगौर की पूजा करनी थी, तो जल्दी से सब कुछ तैयार करना था। तो यहाँ मैंने जल्दी से सारे बर्तन साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया था और चाय भी बनने के लिए रख दी थी। बाकी के सब लोगों को नाश्ता भी देना था, तो बस वही चल रहा था यहाँ। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चावल की खीर, क्योंकि आज व्रत भी है और पूजा भी है, तो चावल की खीर बन रही थी। और यहाँ देखिए मैं सब्जी की तैयारी कर ली थी मैंने, यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। यहाँ खीर पक रही थी, तब तक मैंने कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स तले, थोड़ा सा घी डाल कर, और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ना मैंने, घी गर्म हो गया था तो फिर डाल के उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से क्या है, ड्राई फ्रूट्स का अच्छा टेस्ट आ जाता है खीर में। और फिर मैंने खीर में डाल दिए थे और खीर हमारी बनकर तैयार हो गई थी। ये देखिए, और यहाँ मैं बना रही थी सब्जी। सब्जी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी आलू टमाटर की। और यहाँ मैंने सलाद भी कट कर लिया था। और देखिए यहाँ मैंने आटा भी लगा रखा था, गुड़ वाला और बेसन वाला आटा, और वैसे भी सादा आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। और अब यहाँ मैं पुआ बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूजा में मीठे गुड़ के पुआ लगते हैं, तो वही मैं यहाँ बना रही थी। और इसी बीच हस्बैंड को खाना भी देना था, तो मैंने पूड़ियाँ भी तल दी थी और हस्बैंड को खाना भी दे दिया था। आज गणगौर है तो फटाफट फटाफट सारा काम निपटाना था, बस उसी में लगी पड़ी थी। शक्ल तो आप लोगों को दिख ही रही होगी मेरी। देखिए मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। मैंने पूजा की थाली अपनी लगा ली थी और फिर मैं गई थी तैयार होने। तो मैं तैयार होके आ गई थी यहाँ पे, और अब मैं जाने वाली थी पूजा करने के लिए। तो बस पूजा करके आऊँगी तो बाकी का और जो काम पड़ा हुआ है वो कम काम करूँगी, क्योंकि काम तो अभी और भी है। खाना भी बच्चे को देना है, अभी बेटा आया नहीं है, आने वाला है। तो फिर मैं गई पूजा करने और पूजा करके आई हूँ, तो तब तक बेटा भी आ गया था। बस आते ही उसकी फरमाइश हुई, खाना दे दो माँ। तो मैंने उसको यहाँ पे खाना निकाला, उसको मैंने दिया खाना और मैंने भी खाया और फिर किया रेस्ट। और फिर देखिए यहाँ मैं जा रही थी शाम को बड़ी माता के मंदिर। तो यहाँ मैं खड़ी हुई थी, रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं आज बड़ी माता के मंदिर जा रही थी यहाँ पे, और मैं पहुँच जाती हूँ फिर बड़ी माँ के मंदिर। मैंने किए देवी माँ के दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए। नवदुर्गा चल रही है और आज गणगौर भी है, तो मैंने माता रानी के दर्शन किए। और भजन वगैरह भी हो रहे थे मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो नवरात्रि में। तो फिर दर्शन करने के बाद मैं ने अच्छी से, भीड़ भी काफ़ी कम थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैं टाइम से पहुंच गई थी। तो दर्शन करने के बाद फिर मैं बाहर आती हूँ, और बाहर ये देखिए किला है, महल है। इसका नाम क्या है, नाम तो मुझे पता नहीं है, पर ये माता रानी के मंदिर के पास ही है। बहुत प्यारा महल है, और महल देखना। इसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ, और घर आके फिर से वही काम, सबके लिए चाय बनाई। और चाय को बनाने के बाद आज मौसम भी अच्छा था, तो मैंने भी चाय पी। और वैसे भी थोड़ा सा सिर में दर्द भी हो रहा था, काफ़ी कुछ हो गया था आज दिन भर से। तो बस यहाँ पे मैंने वही अपना रूटीन शुरू हो गया, आने के बाद चाय वगैरह पी और बस अपना काम किया, क्योंकि रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो खाने की तैयारी होने लगी थी, बस चाय दे दी थी बच्चों को, खाने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ दे दिया था। और यहाँ मैं बस साफ़ सफाई कर रही थी और खाने की बेसिक सी तैयारी हो रही थी रात की। तो देखिए ये दूध वगैरह भी है, तो शाम को भी गर्म करना होता है, तो वही मैं यहाँ कर रही थी। और यहाँ फिर मैंने की भगवान जी की पूजा, क्योंकि 8 बज चुके थे, 7:30 का टाइम था। तो मैंने आरती लगाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी।